सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ ऐसे उपाय लेकर के जिससे कि आपकी रूठी हुई किस्मत चमक जाएगी। आप कल को आप लोग मन में सोचते होंगे या कई लोग जो बहुत परेशान होते हैं वही सोचते होंगे कि अरे हमारी किस्मत में तो क्या पता क्या है, कि हमारी किस्मत में कभी कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, हमारी किस्मत हमसे रूठ गई है। इस तरीके से कोई बात कई लोग इस तरीके से बातें बोलते हैं। तो हमको करना क्या है कि सोमवार के दिन हमको भगवान शिव की पूजा करनी है। तो शिव की आराधना करना है। सबसे पहले तो हमको नहा धो लेना है और 16 बार अपने मुंह पे जल से छींट दे लेना है। इसके बाद में हमको करना क्या है, तालाब या कुएं की मिट्टी लेकर के आइएगा और मिट्टी लेकर के आकर के उससे पार्थिव शिवलिंग बनाना है। हमको पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में हमको जो घर में पूजा करेंगे तो पूजा करते समय जो जो चीज़ें हम भगवान को भोलेनाथ को हम चढ़ाते हैं वो चढ़ाना है। बेलपत्ती है, धतूरा है, राई के फूल हैं, बेलपत्ती धतूरे के फूल हैं और कच्चा दूध उनको चढ़ाना है। कच्चा दूध उनको मल करके उनको उससे स्नान कराना, अभिषेक टाइप से उनका पूरा सारा जो श्रृंगार का होता है सामान को उनको उनका श्रृंगार भी कराना है, सफ़ेद चंदन भी लगाना है उनको। ये सारी पूजा करके और फिर उनकी आरती करके, और ऐसा आप नियमित रूप से यदि आपने सावन सोमवार के दिन में नहीं कर पाए हैं तो आप किसी भी सोमवार के दिन या जिस दिन प्रदोष होता है उस दिन से आप ये शुरू कर सकते हैं और नित्य आप ये पूजा करेंगे। आपकी निश्चित रूप से जो भी मनोकामना होगी या आप किसी भी संकटों से गुजर रहे होंगे तो आपके संकट भी दूर होंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना भी अवश्य पूरी होगी। अब आपको करना क्या है कि जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो उसमें काला तिल चढ़ाइएगा और एक आप तांबे का पात्र लीजिएगा। पहले तो उनका शिवलिंग भगवान का भोलेनाथ का अभी जो भी चीज़ें आपको चढ़ाना है, बेलपत्ती है, दुबा है, ये उनको चढ़ा दीजिएगा मंदिर में, देवालय में जा कर के। और इसके बाद में उनको वहाँ पर वो जल चढ़ाने के बाद में आप तांबे के पात्र में वो जल ले लीजिएगा। नीचे से वहाँ से जो गिरता है शुभ सुंदरी के वहाँ से जहाँ से वो जल गिरता है वो तांबे के पात्र में ले लीजिएगा। इसके बाद में जहाँ पर भी आप बेचने वो ले आइएगा वहाँ। इसके बाद में वो एक फूल लीजिएगा उस पात्र के जल में और उससे आप जहाँ बिजनेस करते हैं या घर से करते हैं या नौकरी करते हैं या जहाँ भी करते हैं या आपका टेबल है जहाँ पे नौकरी का, वहाँ पे आप थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा और आप देखेंगे कि इससे आपकी जो भी व्यापार में बाधा चल रही है या व्यापार में आपको उन्नति नहीं हो रही है या नौकरी में आपकी उन्नति नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वह निश्चित रूप से आपकी ये प्रयोग करने से या ये वाला उपाय करने से आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन आपको इसमें श्रद्धा का होना ज़रूरी भी है और साथ में अपना कर्म भी करना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आपको रात को हर रोज़ आप देखेंगे रोज़ रात को आप 11 से 12 के बीच में अपने घर के शिवलिंग के पास में एक दिया जला दीजिएगा। आप देखेंगे इतना चमत्कार है, इतना अच्छा अल्लाह की इतना शक्तिशाली जो उनका है ये कि आपकी किस्मत को चमकते देने लगेगी। आपके हर तरीके की जो भी असंभव से असंभव काम भी होंगे वो आपके बनते चले जाएंगे और काम के लिए तो आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। अब दूसरा ये है कि आपको एक सोमवार वाले दिन, अब आपको बुधवार वाले दिन का बताती हूँ, नहीं सोमवार का ही बताती हूँ आपको कि सोमवार को आप चमेली का फूल भी आप जरूर चढ़ाइएगा शिवलिंग पर। आप चाहे घर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा चाहे देवालय में जाकर के चढ़ाइएगा, चमेली का फूल चढ़ाइएगा। आप जरूर देखेंगे आपकी किस्मत कैसे अच्छे से चमक जाएगी और आपका जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। अब दूसरा ये करना क्या है कि बुधवार के दिन आपको सप्तजा अनाज, सप्त धान्य जिसको बोलते हैं, 7 प्रकार का अनाज है, वो आपको दान में देना है किसी को। 7 प्रकार का अनाज ले लीजिएगा आप, थोड़ा 7 प्रकार का अनाज ले लीजिएगा। चाहे तो आप थोड़ा करके ऐसे अलग अलग से एक थाली में करके दे दीजिएगा या सप्त धान्य जो है इकट्ठा मिला करके दे दीजिएगा। दान में इसको बुधवार के दिन देना है। अब एक और काम करना है, पंचमुखी लॉकेट है जो कि पुरुष धारण करें, और एक और है कि 9-मुखी लॉकेट है, 9-मुखी रुद्राक्ष है, वो पुरुष महिलाएं कोई भी धारण कर सकती हैं।
इसके बाद आपको करना क्या है कि एक रोटी बनानी है। उस रोटी को एक ही तरफ सेकना है, दूसरी तरफ नहीं सेकना है। फिर इसके बाद जो सिकी तरफ जो रोटी है वहाँ पे आपको सरसों का तेल लगाना है और 2 लाल मिर्च रखना है और 2 जो नमक की डली होती है वो नमक की डली रख करके, और जिस व्यक्ति का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या जिसकी नौकरी में परेशानी चल रही है उसके पास ऊपर से 7 बार उतार करके चौराहे पर जा करके रख करके आ जाना है। इससे आपकी नौकरी में व्यापार में आ रही परेशानियाँ, धन आपके पास धन आगमन में परेशानियाँ, लक्ष्मी आगमन में परेशानियाँ हो रही होगी तो वो दूर होंगी और आपको अवश्य नौकरी की प्राप्ति होगी और आपके व्यापार में अवश्य बढ़ोतरी होगी। दूसरा ये है कि नोट कभी भी नोट जो है थुक से गिन गिन करके, जैसे कई लोग ऐसे जेब में लगाते हैं फिर नोट गिनते हैं, जेब में लगाते हैं फिर नोट गिनते हैं, तो इससे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। तो कभी भी ऐसे नोट इस तरीके से नोट को गिन करके नहीं देना चाहिए। और यदि करते हैं तो आज से ये काम करना बंद कर दीजिएगा। अब दूसरा का उपाय ये है आपको करना कि जहाँ पर आप गुरुवार के दिन शुरू कर दीजिएगा। आप गुरुवार को 5 गुरुवार ऐसा करना है आपको कि आप जा करके कोई भी सुहागिन स्त्री को कोई भी सुहाग का सामान आप 5 गुरुवार दीजिएगा। आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति होगी जो खराब चल रही होगी तो वो आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, तेज़ी से बदलाव आएगा और हर तरीके के आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी। हर तरीके से मतलब आपकी जो भी मनोकामना है, अच्छे काम हैं, उनमें जो कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं वो इच्छाएं पूरी होंगी। मैंने जो आपको ये सारे उपाय बताए हैं, इन उपायों को बताने का मतलब सिर्फ इतना है, ये नहीं है कि ये सारे उपाय इन्हीं चीज़ों के लिए है। आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चों का पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी ये जो आप उपाय करेंगे इनके निमित्त ही आप उपाय करिएगा और अपनी मनोकामना बोल करके उपाय कीजिएगा। आपकी मनोकामनाएं अवश्य भोलेनाथ पूरी करेंगे। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोग मेरी इस चीज़ को फॉलो करिएगा और अवश्य इन चीज़ों का आगे मैं लेकर आती हूँ। गणपति जी बैठने वाले हैं तो गणपति जी के उपाय, गणपति जी की कैसे विधि विधान से पूजा करना है, इसके लिए मैं आपके सामने फिर बहुत अच्छा सा उपाय लेकर के उपस्थित होती हूँ।